रुक कर लेते हैं अपनी पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर अगर आप भी ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस के मनमाने किराए से परेशान हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। आज से केंद्र सरकार का सरकारी ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी शुरू करने जा रही है। कस्टमर दोनों ड्राइवर और कस्टमर दोनों के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। देश की पहली सहकारी कैब टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी आज लॉन्च की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में इसकी शुरुआत करेंगे और इस सर्विस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें ड्राइवरों से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा और वो खुद इस प्लेटफॉर्म के हिस्सेदार या फिर आप मालिक कह लीजिए होंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार भारत टैक्सी का उद्देश्य ड्राइवरों की निजी आपको बता दें एग्रीगेटर कंपनियों के मॉडल से आजादी दिलाना है। वहीं टैक्सी का ट्रायल 2 दिसंबर को दिल्ली और गुजरात के राजकोट में शुरू किया गया था, जो सफल भी रहा है। लॉन्चिंग के दौरान अमित शाह बेहतर प्रदर्शन करने वाले 6 ड्राइवर्स, जिन्हें सारथी कहा गया है, उनको सम्मानित करेंगे। इन ड्राइवर्स को कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट भी बांटे जाएंगे। सम्मानित होने वाले ड्राइवर्स को 5 लाख रुपए का आपको बता दें कि और 5 लाख रुपए का फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। और इसीलिए समझिए कि अब जिस प्रकार से प्राइवेट जो ऐप होते हैं, ओला हो, उबर हो, रैपिडो हो, ऐसे कई सारे ऐप हैं, मार्केट में प्राइवेट कैब्स की मोनोपोली बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी। और ऐसे क्षेत्र में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे सवारी हैं जिनको काफी ज्यादा परेशानी भी झेलनी पड़ती है। कई बार ओला उबर के महंगे और यहाँ पर ज्यादा दामों की वजह से परेशानी देखने को मिलती है और इस वजह से ऐसे समय पर यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम जरा इसे ग्राफिक्स के जरिए भी समझते हैं कि आखिरकार ये टैक्सी क्या है, कैसे सुविधाएं प्रदान करने वाली हैं टैक्सी, समझते हैं। देखिए भारत टैक्सी का किराया किस प्रकार से रहने वाला है। पहले 4 किलोमीटर पर 30 रुपए किराया रहेगा। अब किराया देखिए, किराए से हम समझ सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया जा रहा है, जो कि एक बेहतर सुविधा का साधन। 4 से 12 किलोमीटर पर 23 रुपए प्रति किलोमीटर जो है वो लिया जाएगा। फिर 12 से ज्यादा किलोमीटर आपका हो जाता है तो 18 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से लिया जाएगा। उसके बाद पीक आवर्स में भी वही सेम किराया रहेगा। अभी क्या होता है, अगर हम नॉर्मल कैब्स की बात कर लें, ऐप बेस्ड कैब की बात कर लें, तो यहाँ पर आपका किराया पीक आवर में बढ़ा दिया जाता है। राइडर की 100% कमाई ड्राइवर को मिलेगी, लेकिन अभी बाकी ऐप्स में ऐसा नहीं होता है, बल्कि आधा जो पेमेंट है वो कंपनी लेती है और कुछ अमाउंट डिसाइडेड होता है जो कि ओला उबर ड्राइवर को जाता है। और ऐसे में आप समझते हैं कि इसकी सर्विस आप कैसे ले सकेंगे। भारत टैक्सी का ऐप ओला उबर जैसा होने वाला है। इसका नाम है भारत टैक्सी ऐप और सेम जैसे कि आप देखिए ओला उबर रैपिडो है, ठीक ऐसा ही इसका भी एक ऐप होगा। ऐप बेस्ड ये पूरी फैसिलिटी आपके लिए रहने वाली है। इस पर आप जाएंगे, अपना लॉगिन करेंगे और उसके बाद कैब फैसिलिटीज आप लोकेटेड ले सकते हैं। हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी में इस ऐप में ये तमाम भाषाएं होंगी, जो कि एक बड़ी सुविधा मानी जा सकती है। गुजराती, मराठी, अंग्रेजी और हिंदी, इन्हें ऐड ऑन किया गया है इस ऐप में और ये प्राइवेट मार्केट की मोनोपोली को तोड़ने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये होना बहुत ज्यादा जरूरी भी था। हालांकि देखिए ये एक बड़ी सुविधा यहां पर सामने आई है और ये सुविधाओं से आम जनता को काफी ज्यादा फायदा मिलता नजर आएगा। अब समझते हैं ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस की शुरुआत कब कब हुई है। ग्राफिक्स के जरिए हम इसे समझेंगे कि कैसे कैसे और कब कब ऐप बेस्ड जो टैक्सी है इसकी सर्विसेज की शुरुआत हुई थी। कंपनी है ओला। ओला की शुरुआत कब होती है? साल 2012 में। इसके बाद आता है मेरू कैब्स, जो कि साल 2013 में इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद रैपिडो, जिसकी शुरुआत 2015 में की जाती है और रैपिडो के द्वारा दावा किया जाता है कि वो सबसे कम जो फेयर है वो यहां पर लेता है। उसके बाद नंबा यात्री 2022 में। तो एक एक करके हमने आपको बताया कि ऐप बेस्ड जो टैक्सी सर्विसेज हैं इसकी शुरुआत कब कब हुई है और अब यहां पर ड्राइवरों के लिए क्या फायदा रहने वाला है वो भी हम समझेंगे ग्राफिक्स के जरिए। कि ना केवल देखिए
ये जो तमाम कैब्स हैं जो इस वक्त अभी भारत में और खासतौर पर तमाम सिटीज पर चल रही हैं, उस पर भी खासा ध्यान देखने को मिलता है। राइडर की 100% कमाई होनी है जो कि ड्राइवर को मिलेगी, दैनिक, साप्ताहिक या फिर मासिक शुल्क भी देना होगा। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी कंचन हमारे साथ बनी हुई है। कंचन, ये एक बड़ी सुविधा मानी जा रही है, हालांकि इस ऐप की लॉन्चिंग को लेकर के क्या कुछ बड़ी अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारत टैक्सी ऐप को लेकर के पहले से ही ट्रायल चल रहा है और शायद यही वजह है कि कई अलग अलग जगहों पर इस ऐप की जो गाड़ियां हैं वो भी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर अब शुभारंभ का बात कर लिया जाए तो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो हैं अमित शाह, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया जा रहा है। लेकिन इस भारत टैक्सी ऐप के माध्यम से जो कैब ड्राइवर है, यानी जो ड्राइवर होंगे जो इस गाड़ी को चलाएंगे, सबसे बड़ी बात तो ये अब से उनको ड्राइवर नहीं कहा जाएगा बल्कि उनको सारथी कहा जाएगा। चाहे वो अपनी गाड़ी चलाएंगे भारत टैक्सी में या फिर वो किराए की गाड़ी भी अगर चलाएंगे तब भी उनको सारथी ही कहा जाएगा और वही उसके को यानी वही उसके मालिक कहलाएंगे। दूसरी बड़ी बात यह है इसमें कि इसमें सीधे किराया जो है, यानी जो किराया जनता देती है, कस्टमर देगा, वो किराया सीधे ड्राइवर को मिलेगा, ना कि भारत टैक्सी में उसकी कटौती की जाएगी। तीसरी बड़ी बात इसमें यह है कि सिर्फ ड्राइवर को ही नहीं बल्कि आम जनता को भी इसमें ध्यान में रखा गया है, क्योंकि जब पीक आवर होता है, जब बारिश हो जाती है तो ड्राइवर जो है वो अपना मनमाना किराया वसूल करते हैं और जनता को उसका भुगतान करना पड़ा है। लेकिन इस भारत टैक्सी ऐप के माध्यम से जनता वही किराया भुगतान करेगी जो भारत टैक्सी अंतर्गत आता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक किसी भी ओला, उबर या अन्य चलने वाले जो भी टैक्सियां हैं उनमें ड्राइवर या उनकी फैमिली के लिए कुछ भी चीजें नहीं होती हैं। इसमें ड्राइवर और उनकी फैमिली के लिए एक्सीडेंटल बीमा भी होगा और उसके साथ साथ स्वास्थ्य बीमा का भी इसमें वो रखा गया प्रावधान कि उनके परिवार वालों को इसका स्वास्थ्य बीमा और एक्सीडेंटल बीमा मिलेगा। और सबसे बड़ी खासियत इस टैक्सी में यह है कि इसमें आगे कई तरीके के फीचर भी होंगे, यानी अगर कोई ग्राहक, कस्टमर या फिर जो सारथी है उसको किसी तरीके की दिक्कत और परेशानी हो रही है तो वो उस बिल्कुल। और देखिए समझना होगा, दिल्ली जैसे महानगर में जहां आए दिन देखिए बहुत से मामले सामने आते हैं, हमने देखा है कि कैब ड्राइवर्स की परेशानी देखने को मिलती है, उनको लेकर के सुरक्षित जो है महिलाएं महसूस करती हैं। और ऐसे में जब भारत सरकार के द्वारा ऐप लॉन्च किया जाता है भारत टैक्सी के नाम से, तो इसमें सुरक्षा की भी गारंटी ज्यादा मिलकर आएगी। बिल्कुल, देखिए इसमें सुरक्षा की गारंटी साफ तौर पर मिलती हुई नजर आती है और शायद यही वजह है कि हर किसी का पुलिस वेरिफिकेशन इसमें किया जाएगा। इसमें चाहे सारथी हो उनका भी पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसी के साथ अगर कोई कस्टमर आएंगे उनका भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के मोनोपोली खत्म करना और सुरक्षित देश में सुरक्षित यहाँ पर व्यवस्थाएं प्रदान करना सरकार की नीयत। तो बहुत शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी साझा करने के लिए।